आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। 정말 줄에 तेने तुगिजिनो 문말데 쳔스파 미슈르 saknizla दिल्ली नामा तेने ले एपेक्स बॉडी नाम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से सब कमिटी नाम तेने होम मिनिस्ट्री पार्ला तोजदुर सोंते नो लद्दाख से दोतों गुने का तेने तेजाने थकचत खचिक तांगा जक्याते नामा काबो मता घुमारंग तेने गवर्नमेंट ने तेव न्यानते नो तेना ने ये दुष्पाच उसते तेव जुन तेने लद्दाख से यूटिल दाने का मता चिमजो सोक्सपा तेने तेवा टीम सोचे से वंचा तेने एग्जीक्यूटिव वंचा यंग फाइनेंशियल तेने मुल्रोक से तो में वंचा तामन मोते वो उन्हें छद्दों जाते नो तेने काबो मा गस्पाच उसते मजे मता एपेक्स बॉडी वकील ले काबो सुप्रीम कोर्ट है नो कोने चांला तेने विक्रम हेगड़े जो नो कोने ये वो records of meetings रहते things तेनो गया है काबे नाम में गस्पाच उसते डिस्ट्रिक्ट ये बांग्लादेश मीमांग से तेने समय पार लंगाजे ये वो पुलचे जिन्हें अच्छी डिस्ट्रिक्ट ये समय जिक्स के अंचे जिनो ये उसके बाद पसंदा तेने गवर्नमेंट ने चुकने मिनट्स फिंग बसुन तेने अच्छी थकचत सुन अब वो मजा दिल्ली आयो दे तुसला गवर्नमेंट ने स्पेजिक तोक्सिक मजा स्ताना लक्यों तेरे नंगा स्पेरा खपचन खचिक मचुदा दुपिन काबो मजे तेना तुसला मजे तेका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपिन इस स्पेरा गुनी ना छुट गोशेस दुख जरते इन नंग ते स्पेरा गुन मने चुक्स ते का क्यों मजा टेस्टिंग ने तेने चीफ सेक्रेटरी साहब ना फोन हो रहा तेने ता मिनट्स पोई का लेफ्ट तेने मिनट्स से का छक्स्तक जो अला मजा सुमिनो मता लेने ले तेने सोना चुक ना तेने गेन दर्जे संका तेने निजे छक्स्तक जो अला ये ऑफिस लास्कत मोला तेने ये जुस्पिन तेने सोना चुक ते जाने जुक्स ते मेटपिन इन नाम स्टिंग ने कोने तेबे तेने कॉपी जिगमा काल्टे क्योंस्ते का ये तेने साइन चोजर तेने ते वो स्टाफ पसंद तेना अचान गुर्जा मचुआ तेने स्पेरा खपचन खचिक मचुदा दुपिन yang ye te bang just pin khom la tena spera macha kan khachi gam dis te te on chon la ton ta kan tena chicho dis te pin te on chang spere junga yong ma on just pin ya le te son pasang na tene demba ibo ngata gome ka tene izu government chona tene man den mishe se sok chache zeno che juna chi spera insum mansum son kan bo tena digos vale te miri ches pe jaste tene ngata मजे सम तेने लद्दाख से मीमांग लाई वो ग्यूस चाकोस तेने छद्दों जिक सोंक्या तेने ते वो सोंकान वो डंडा तेने ते मिनट्स बिना मदीना तेने तेना स्पेरा सों मसों स्टीन नहीं वो स्पेरा मसों जरतांगना तेने मता कास्पो छचिनो ताइना थप्पे स्पेरा ते ओनो तेने देजा ते मीटिंग ना कातुतान स्कुंदुना जुक्स्टेपिन मता टेशी गलसान स्कुंदुना जुक्स्टेपिन ते संगा गवाय नो तेना ची स्पेरा जेस तेज कोला दक्षा हिंदी ना सुना उनचुक सुंदु नहीं का मर्चन ये तेना कास पेरा वो मडिये दुपिन जुनाले मजे तेना तंतन टिस पिन्याले मीटिंग ना तेने मता जुमे लक्ष्मी समा ब्यूरोक्रेसी मता योगा योन जरना निमंग से जमस्का ने तुझमे उन्हें लगा तेने ते बिना खपचन ते वो ono तेने कोने एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जन्म दिया ते वो तेने चीफ सेक्रेटरी सुपर डी छोगना जस्पा तेवे लान लाखों ने तेव डी छोगन मोते कोने मने स्पोंगो नी से जल ने मोला सारा तेव छुच्चस वो मजे समना मा खच्चा ने नो तेव मछुदा दुपिन तेव मछुद पसना मजे दसा सुपर तेका तेने साइन मचोस कासत जुले नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 22 मई को एक ऐतिहासिक वार्ता हुई दिल्ली में, सब कमेटी लेवल की थी और उसमें बड़े निर्णय हुए जिस पर सभी ने बहुत खुशी इजहार की। और इसमें लद्दाख को एक डेमोक्रेटिक सेटअप टेलर मेड, जिसमें कि पूरे लद्दाख के स्तर पर एक असेंबली होगी और उस असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधि पूरे खित्ते के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल डिसीजंस और लॉ मेकिंग सब करेंगे। और इसमें यह भी हुआ था कि जो चुने हुए नेता होंगे इस सभा के,
वो सुप्रीम होंगे, उनके नीचे पूरा ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी आएंगे। तो इस पे सभी ने बहुत खुशी जाहिर की थी, जिसमें कि सरकार द्वारा निमंत्रित नेता भी थे, भूतपूर्व चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल के ताशी ग्याल्सन जी और भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व एपेक्स चेयरमैन काथुप्स्तान सेवांग जी भी, तो वो भी साथ में थे। सबने खुशी जाहिर की और सभी जो अधिकारी थे उन्होंने भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मीटिंग को अंजाम दिया। मगर उसके बाद थोड़ा सा हमें शक की गुंजाइश दिखने लगी। हालांकि बताया हमें हमेशा से ये रहा है कि लद्दाख में ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होगी, कर रहे हैं सरकार की तरफ से, म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल, और ताकि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो लोगों और सरकार के बीच में। तो उसी शाम को 22 मई के ही शाम को एक मिनट्स का ड्राफ्ट, उस मीटिंग के मिनट्स का ड्राफ्ट सरकार की तरफ से हमें दिखाया गया ड्राफ्ट की, आपको अगर कुछ जोड़ना या काटना हो तो देखिए। तो उसमें खास बात यही हमें दिखा कि उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जिक्र था, मगर उसमें साफ तौर पर यह नहीं कहा गया था जैसा कि मीटिंग में हुआ। उस मीटिंग की सबसे बड़ी हासिल यही थी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चुने हुए प्रतिनिधि, वो सरकारी तंत्र के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होंगे। तो वो उसमें मिसिंग था, जिसे हमने पॉइंट आउट किया और हमने उस पर नोट भी लिखा कि ये पॉइंट मिसिंग है। तो उसके बाद वो ले गए वापस उस ड्राफ्ट को, मगर उसके बाद वो ड्राफ्ट वापस नहीं आया करीब 4-5 दिन तक। तो पिछले दिनों यहाँ लेह में आने के बाद सेरिंग साहब को चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आया कि वो उनके ऑफिस में आके साइन करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ गया है, जब हमने उनसे मांगी तब। और फिर ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग सेरिंग साहब ने कहा कि आप उसका एक ड्राफ्ट हमें भेज दीजिए, उसके बाद हम साइन कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट भेजने में थोड़ी देरी या आनाकानी हुई, और क्योंकि वो ईमेल से या जो भी आजकल के प्लेटफॉर्म्स हैं व्हाट्सएप जैसे, उन पे भेजा जा सकता था, मगर नहीं भेजा गया। फिर आखिर में उन्हें एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम वो ड्राफ्ट लेके आए और साइन करने को इन्हें कहा गया। मगर जब उन्होंने देखा कि उसमें वो जिक्र अभी भी नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रिश्ता होगा, कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर होंगे, वो तब भी उसमें से मिसिंग था, नहीं इंक्लूड किया गया था। तो उन्होंने अपना एहतियाज जताया और कहा कि मैं इसका एक फोटो ले सकता हूं। तो सेरिंग साहब को उस ड्राफ्ट का फोटो लेने से भी मना किया गया, जिससे हमारा शक का गुंजाइश और बढ़ गया कि ऐसा ड्राफ्ट तो होता नहीं है जो आप ईमेल पे ना भेजें, व्हाट्सएप से ना भेजें, और भेजें तो उसका फोटो तक नहीं ले सकें। तो हमें इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दिख रहा है कि ये शायद कुछ बदल जाएंगे, जैसा मीटिंग में हुआ वैसा मिनट्स ना निकालें, जो विश्वास का माहौल बन रहा था वो शायद बिगड़ ना जाए। इसलिए हम सब ने सोचा कि ये जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो हम जनता को, लोगों को जो इस मुहिम में शामिल हैं और जो सरकार की तरफ से भी वार्ता में आए हैं और जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, उन सबको पता लगे समय समय पर कि इसका क्या हो रहा है। तो ये हम आप लोगों को बताना चाहते थे। मगर खुशकिस्मती की बात ये थी, खुशकिस्मती के बाद एपेक्स और केडीए तो सरकार से मांग कर रही थी, तो बहस हो सकता है, मगर इस मीटिंग में सरकार द्वारा खुद अपने स्तर पर निमंत्रित यानी कि बुलाए गए मेंबर्स भी थे, जो एपेक्स के भी मेंबर नहीं थे, ना ही केडीए के थे। वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सरकार ने बुलाया था उन्हें भूतपूर्व नेता के रूप में, जो कि चेयरमैन हिल काउंसिल और बीजेपी के नेता हैं ताशी ग्याल्सन जी, वो थे। उनका वक्तव्य आया था जैसे ही 22 को मीटिंग हुआ, उसके बाद वैसे ही काथुप्स्तान सेवांग जी थे, जो लद्दाख के जाने माने नेता हैं, भूतपूर्व एपेक्स के चेयर भी हैं और भूतपूर्व सांसद भी हैं।
वो अभी एपेक्स की तरफ से नहीं गए थे, सरकार ने खुद बुलाया था। तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इस मीटिंग के खत्म होते ही, उसी पल जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, 1 घंटे के अंदर जो उन्होंने बयान दिए, जिसमें ये साफ जाहिर होता है, एपेक्स केडीए का हो सकता है ऊपर नीचे हो, ऐसा कह सकते हैं, मगर उनके अपने निमंत्रित नेता ने कैसा बयान दिया, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे माहौल में कैसे निर्णय हुए थे। तो मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा यहाँ पर, एक तरह से उनका स्टेटमेंट हम यहाँ सुनाने चाहेंगे। पहले सुनिएगा टशी ग्याल्सन जी ने किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है और मशीनरी है उस पे एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये उनके शब्द हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, या कि पूरा नियंत्रण इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होगा इस असेंबली के। तो ये मैं आप लोगों को अभी सुनाना चाहूंगा। यूटी लेवल का एक बॉडी बनाया जाएगा और उस बॉडी को जो है आप जो है लेजिस्लेचर पावर, उसी बॉडी को जो है आप फाइनेंशियल पावर और उसी बॉडी को आप एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया जाएगा। और उस बॉडी को जो है पूरे यूटी लेवल के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसके ऊपर रखा जाएगा और सारे जो है लोकली जो है सारे डिसीजंस और पॉलिसी बनाना हो, प्लानिंग करना हो, इन सब का जो है पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है उस बॉडी के पास रहेगा। खुशी की बात है, मैं समझता हूँ आज का दिन जो है लद्दाख की हिस्ट्री में गोल्डन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सभी जितने स्टेक होल्डर्स है, चाहे ले एपेक्स बॉडी के मेम्बरान हो, चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हो, उसके अलावा हमारे फॉर्मर सीईसी थे, ले ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थे, करगिल सीईसी थे और मैं भी मौजूद था वहाँ पर। तो बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में आज की मीटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इन 2 मुद्दों पे भी तकरीबन पूरा कंसेंसस हुआ है। जो इलेक्टेड बॉडी है उनको वो सारे पावर्स होंगे जो एक चीफ मिनिस्टर के पास या एक के जो मिनिस्टर के पास होते हैं, और कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी से तक भी उनके पास होगा, और उनको पूरा लॉ मेकिंग पावर होगा। यूटी लेवल का एक बॉडी बनाया जाएगा और उस बॉडी को जो है आप जो है लेजिस्लेचर पावर, उसी बॉडी को जो है आप फाइनेंशियल पावर और उसी बॉडी को आप एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया जाएगा। और उस बॉडी को जो है पूरे यूटी लेवल के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसके ऊपर रखा जाएगा और सारे जो है लोकली जो है सारे डिसीजंस और पॉलिसी बनाना हो, प्लानिंग करना हो, इन सब का जो है पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है उस बॉडी के पास रहेगा। कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी उनके नीचे होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आगे पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए क्योंकि सरकार की तरफ से मिनट्स आने में देरी हो रही थी, जो बिंदु थे उनको शामिल करने में आनाकानी हो रही थी, इसलिए एपेक्स बॉडी और केडीए के तरफ से जो भी वहां पे शामिल थे प्रतिनिधि, उनकी तरफ से एक रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि हमारे पास उस मीटिंग के पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स तैयार की गई ताकि कहीं देरी हो भी जाए तो हमारा रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स तो कायम रहे। इसे तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील विक्रम हेगड़े जी ने, जो एपेक्स बॉडी के और लद्दाख के लॉयर भी हैं इस वार्ता में। तो आप लोगों को हम ये देना चाहेंगे कि जिसमें पूरा वर्बटिम किसने क्या कहा, कैसे रजामंदी जाहिर की, सब लिखा हुआ इस रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स में, जो हम आज पब्लिक करना चाहेंगे। और इसके बाद हम यही गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से भी कि जो भरोसे का माहौल है उसे टूटने ना दे। अब ये आपने देखा, सिर्फ एपेक्स केडीए नहीं, जो सरकार के तरफ से अतिथि प्रतिनिधि थे इस मीटिंग में, उनका भी बयान आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब उनका मिनट्स भी ऐसे ही इसी तर्ज पे आएगा, जिसमें जो यहाँ के लोगों को सबसे जरूरी है वो शामिल होगा। इसे काट छांट के मिनट्स ना निकाला जाए, और अगर ऐसा मजबूरी होती है हमें कि मिनट्स ही बदल दिया जाता है, बात कुछ होती है, रजाबंदी कुछ होती है, उसके बाद हमारे नेता जो सरकार की तरफ से आए थे वो बहुत खुशी मनाते थे, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा
बताया गया है, वैसे ही बहुत सेलिब्रेशन भी यहाँ हुए, तो ये सबके साथ एक नाइंसाफी होगी। इसलिए हम अपील करते हैं कि बीजेपी के ही नेता हों या लद्दाख के भूतपूर्व सांसद हों, सब मिलके अब इसे एक पार्टी और उसका ना देख के ये जनता की आवाज़, क्योंकि हम सब उसमें शामिल थे, गवाह थे, तो इसमें सब मिलके बहुत ही दोस्ताना माहौल में सभी मिलके सरकार को ये दलील दें कि ये मिनट्स उसी तरह से निकाला जाए जैसे बात हुई और इस पे आगे कदम बढ़ाया जाए, ताकि हम फिर इसमें फंसते ना रहें। ऐसी हमारी उम्मीद है, दुआ है, मगर अगर ऐसा नहीं हो तो फिर हम मजबूर होकर किसी भी स्तर पे एहतिजाज करने को मजबूर होंगे। जी, यही आपको आज के मीटिंग में कहना था। सवाल सिंह, आपने मीटिंग मिनट्स में और कुछ भी इंक्लूड किया गया है, वो क्या क्या चीज़ था जो मीटिंग में नहीं हुआ? उसमें मुझे पूरी तरह से याद नहीं, मगर मेरे ख्याल से उसमें जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे या हमें वुमेन रिजर्वेशन वगैरह, जो इससे पहले डिसीजन लिए थे गवर्नमेंट ने, जो कि हमारे डिमांड का हिस्सा ही नहीं था, उनको भी उसमें जोड़ा गया था। तो वो तो हम समझते हैं अननेसेसरी, जो डिस्कस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था, तो इसलिए वो उसमें जोड़ दिया था। तो वो तो होना ही नहीं चाहते, जिसका बात ही नहीं हुआ वो मिनट्स में कैसे आएगा, और जिसका बात हुआ वो नहीं था। वो नहीं था। जी, क्वेश्चंस? नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग का कोई डेट्स है? हमने बहुत इंसिस्ट किया कि कोई डेट बता दे हमें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी वो और डिटेल लेके आएंगे। लेकिन अभी तक तो मिनट्स भी अभी तय नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट देरी कर रहा है, तो देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी से डेट दे के ये जो मिनट्स वाला मसला है इसको हल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, जिस तरह से ये पूरा चल रहा था पहले सर्दी से अभी तक, तो अभी हम इस स्टेज पे ये देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट जो है इसको ब्रेक करने के लिए हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस मूवमेंट को एपेक्स बॉडी वर्सेस बीजेपी या पाकिस्तान वर्सेस का लागू करके ऐसा कुछ इस पे आप वो तो चाहेंगे, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। हम शुरू से ही पब्लिक को वार्न करते आए हैं कि हर एक स्तर पर यहाँ पर लोगों के बीच में डिवीजन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लेह और करगिल के बीच में डिवीजन, और LBA के पैरेलल एक कुछ लोगों को खड़ा कर देना। हमने तो कई बार कहा था कि उनके पीछे कितने लोग हैं, कम से कम वो तो बताए, वो प्रूव करे कि। तो ये सारी बातें हैं, हम समझते हैं ये तो मेरे ख्याल में यहाँ लद्दाख में नहीं, गवर्नमेंट हर एक जगह करता है। जहाँ भी कोई मूवमेंट चलता है उसको कमज़ोर करने के लिए अलग अलग तरह के लोगों को खड़ा किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको फाइनेंशियली भी उनसे उनकी मदद की जाती है, वो सबको पता है। सर, बीते हुए दिनों में लद्दाख का एक माहौल जो है काफ़ी खुशनुमा था, क्योंकि लद्दाख में सभी गवर्नमेंट ने जो बात लद्दाख का एक डिमांड था वो प्लेटफॉर्म पे लाया और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बाहर निकला। पर अभी आप ये बता रहे हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, क्या लद्दाख का माहौल फिर वही खुशनुमा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, चेंजेस नहीं कह सकते। मिनट जो था वो इनकम्प्लीट, हम समझते हैं, चेंजेस नहीं कह सकते हैं, इनकम्प्लीट। हाँ, इनकम्प्लीट और बाहर नहीं आया। आप सोच रहे हैं बाहर आया, नहीं आया, इसका सिर्फ ड्राफ्ट दिखाया गया जिसपे हमने ऐतराज जाहिर की। तो क्या आने वाले दिनों में क्या ये माहौल जो है फिर एक खुशनुमा होने का क्या? हमारी उम्मीद है कि ये एक करेक्शन हो उनकी तरफ से, करेक्ट करके वो सही मिनट्स निकालेंगे। मगर अगर ऐसा नहीं करता है और हमें ये दिखता है साफ कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो हम कहेंगे लद्दाख की जनता को तैयार रहना होगा, आगे कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी तरह का आंदोलन हमें करना पड़े, चाहे उसके लिए आमरण अनशन पे जाना पड़े,
हम तैयार हैं, क्योंकि इतने 5 सालों के बाद एक कदम बढ़ा सकारात्मक पॉजिटिव, और उस पे भी अगर इस तरह की आनाकानी कहें, हेरा फेरी कहें, जो कि अभी हम नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि उनका ड्राफ्ट हम देखना चाहेंगे, अगर ऐसा निकला तो फिर सबको हम तैयार रहने को कहेंगे। सर, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से डेवलपमेंट की काफी बातें चर्चा करते हैं, रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, वो काफी चर्चित अभी जिस तरह से वो उस पे भी चला रहे कि क्या कुछ लद्दाख में डेवलपमेंट किया है। तो एक तरफ एपेक्स का है कि लद्दाख के डिमांड्स जैसे खासकर सेफगार्ड को लेके काफी इस पे आपने जताया कि अभी भी बहुत कुछ जो है लद्दाख में डेवलप होना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली जैसे रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो चेक डैम्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो डेवलपमेंट हमारा मुद्दा है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। हमारा कहना है जो भी डेवलपमेंट होगा हमारे लद्दाख के लोगों के रजामंदी से हो। हमारे लद्दाख में ऐसा एक सिस्टम हो जिसमें पब्लिक के नुमाइंदे आके वो डिसीजन लें। तो अभी जो हो रहा है वो अभी से मैं नहीं कहूँगा कि, मगर आप लोग उसको कुछ काम गवर्नमेंट ने किए हैं, उसका तो रिजल्ट मेरे ख्याल में इसी समर में आ जाएगा कि होता क्या है। और जो प्लांटेशन वगैरह भी हुआ है वो 1-2 साल में लोग जान जाएंगे कि क्या हुआ है। तो जैसे लद्दाख में बेम्बू उगाने की बात कर रहा है, बेम्बू यहाँ उसके लिए माहौल चाहिए। यहाँ जो ऐसे हमारे एरिया में जिस जैसा माहौल है उसी टाइप का प्लांट ही यहाँ लगेगा, या नहीं तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट अंधाधुंध करें तो वो तो, क्योंकि हमारे जो भी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट होना है उसमें हमारे जो एंशिएंट, जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसका भी फ़ायदा लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ सदियों से लोग रह रहे हैं, उनको पता है यहाँ कौन सा फसल उगेगा कौन सा नहीं उगेगा। सबसे बड़ा मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो उन्होंने तिब्बत में चावल उगाने की कोशिश की, तो बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ है। इसीलिए वहाँ लोग कितने लोग भूखे मर गए। वहाँ तो भरले ही उगाया जा सकता है एल्टीट्यूड पर, तो ये ऐसी वाली बात है जी। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इस पूरे सिलसिले में जिस तरह की तरक्की की बात की जा रही है या दिखाया जा रहा है कि बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं, मैं तो एलजी साहब को नियत के लिए 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। नियत बुरी नहीं है, कुछ करना चाहते हैं, मगर उसके बाद फिर तजुर्बा और फिर दानिशमंदी, विजडम, उस पे उन्हें बहुत देखने की ज़रूरत है। जैसा मुझे भी बताया गया कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और उनमें से कुछ बहुत अच्छे भी थे। तो बैम्बू वो भी असम से लाया गया जो कि ट्रॉपिकल है और लो ऑल्टीट्यूड का है, वो आप लद्दाख के लोगों से पूछ के करते तो अच्छा होता। मैं उनसे कह रहा था कि आप हाई ऑल्टीट्यूड सब जीरो कोल्ड क्लाइमेट के बैम्बू अगर ला सकें तो वो बहुत अच्छी होगी। वैसे ही आपने सुना होगा कि सिंधु नदी पर एक बांध बना दिया। अब इसके बारे में मैं कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे इन्हें उनका काम पसंद नहीं। काम पसंद है, मगर इसका नतीजा हम सबको, लद्दाख में जितने भी है, बहुत शक है। अबा नोरफेल हैं, उनसे आप लोग भी जाके पूछिए, उनका जिंदगी भर का तजुर्बा है। इसके बारे में हम बात अगस्त के अंत में करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी मेरी बात उनकी बात हो जाएगी। तो अगस्त के अंत में जब बड़ा सैलाब आता है तो इनमें से क्या बचता है, क्या चला जाता है, वो हमें दिखेगा, और जल्द दिखे तो अच्छा। अभी मैं यही कहूँगा कि तजुर्बा करना अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट, मगर ज़्यादा ना करें। एक कर लिया उसको देखिए, उसके बाद आप बड़े कदम उठाइए। बल्कि ये कहूँगा कि ये जो मिसाल है, चाहे वो डैम बनाने का हो या बैम्बू या पीपल उगा रहे हैं उसका हो, ये एक अच्छा मिसाल है कि यूटी विदाउट लेजिस्लेशन क्यों नहीं चाहिए लद्दाख को। क्योंकि ऐसे ही नेता कहें या अधिकारी कहें आते जाएंगे, उन्हें लद्दाख का बिल्कुल नहीं मालूम होगा, वो नया कुछ करेंगे, गलतियां बहुत होंगे, उन गलतियों का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा। गलतियों के बड़े खामियाजे नहीं भी हों तो पैसे तो बर्बाद होंगे ही।
तो इसलिए चाहते हैं कि लद्दाख के लोग, चुने हुए लोग करें, ताकि उनको जनता के सामने जवाबदेही भी करना पड़े। एलजी साहब को वैसे मेरे ख्याल से एक और कुछ नहीं तो अभी डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, तो एक एडवाइजर्स फोरम रखना चाहिए जिसमें कि वो आइडिया नदी में उतारने से पहले उनके सामने उतारें और वो बता सकें कि ये काम करे तो कैसे कर सकता है, इसमें क्या आप बेहतर करें कि ये काम करे, नहीं करे तो साफ बता सकें। उसके लिए 10-15 लाख और दर्जनों लोगों का वक्त बर्बाद ना हो। बाकी इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगस्त के एंड में आप लोग ज़रूर पूछिएगा यहाँ के जो एक्सपीरियंस तजुर्बाकार हैं उनसे।